अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजीउर जमा और दूसरों ने मिलकर राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज करते हुए लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। नाजरीन, लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजीउर जमा और एक्स कॉरपोरेटर रवि यादव और दूसरों ने मिलकर लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक दरख्वास्त दी, इसलिए कि राजा सिंह रामनवमी के मौके पर मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उबला और कहा कि मक्का मस्जिद के पोंगे निकाल दूंगा और कहा हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है, जबकि ये मुल्क राजा सिंह के बाप की जागीर नहीं है। इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी है। चंद दिनों से हैदराबाद के पुरअमन फिज़ा को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की जानिब से। निर्मल में भी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया और हैदराबाद के इलाके एरागड्डा में मस्जिद के पास गड़बड़ करने की भी कोशिश की गई। अगर ऐसा होता रहा और उस पर पुलिस और हुकूमत खामोश रही तो 2019 में टीआरएस को हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा। राजा सिंह मुर्दाबाद, 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 देशद्रोही राजा सिंह, 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 राजा सिंह मुर्दाबाद, राजा सिंह मुर्दाबाद। गद्दार कौन है? राजा सिंह है। गद्दार कौन है? राजा सिंह है। देश का गद्दार राजा सिंह। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। रामनवमी से पहले जो राजा सिंह जो है बोले थे कि जो है मस्जिदों को मायका निकाल देंगे और हमारे कायदीन के खिलाफ नाशाइस्ता जो बातें कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है आज हम मक्का मस्जिद के जो है मेंबर होंगे हारन निकालने की बात कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम जो है आज लंगर हाउस PS में कंप्लेंट दिए हैं और जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता को, एकजहती को जो है नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अब ये मस्जिद की है और जो है हमारे कायदीन के बारे में और मजलिस के बारे में जो है खिलाफ बोल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को जो है नुकसान पहुँचाने की जो बात कर रहे हैं उसके खिलाफ हम जो है लंगर हाउस PS में जो है कंप्लेंट दिए हैं। और ये जो राजा सिंह बोल रहे हैं इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे जो है और जो है एहतजाज होगा और इनके खिलाफ कंप्लेंट दिया जाएगा। मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करता हूँ कि जो है इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेजिस्लेटिव मेंबर रहते हुए उन्होंने खुद कानून का इस वक्त ये बीजेपी का है या राजा सिंह का पर्सनल का है या बीजेपी ये इलेक्शन का मामला है। इलेक्शन में गंगा जमुना तहजीब को तोड़कर हिंदू मुस्लिम में फिरका वाराने का वार कराने की जो उनका चक्कर है, उनके जो कोशिशें हैं उसमें नाकामयाब होंगे। और ऐसे करने वालों को मैं चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब और होम मिनिस्टर नाई नरसिम्हा रेड्डी से ये मेरी गुजारिश है, हम लोग मिलजुल के हैं और हम लोग जो एरिया को डेवलप कर रहे हैं, हमारे MLA, हमारे MP और हमारे सदर साहब जो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो उनका कोशिशें हैं, आज सर्कुलर फोर्सेस को एक करने के लिए जो चंद्रशेखर साहब के साथ दे रहे हैं, हम इस ये कोशिशों को हमारे कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की बीजेपी की एक नई तंजीम, एक नया इनका जो काम इलेक्शन का है, नया फार्मूला फिट कर रहे हैं। ఈరోజు ఏదైతే మా యొక్క కార్పొరేటర్ గారు వజీర్ జమా సిద్దికీ గారు, అదేవిధంగా మా యొక్క మాజీ కార్పొరేటర్ గౌరవనీయులు రవణ గారు, అదేవిధంగా ఇక్కడ విచ్చేసిన మా సోదరులందరూ కూడా మేము ఇక్కడ వచ్చేసి లంగర్ హౌస్ PSలో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఏదైతే రాజా సింగ్ ఏదైతే దేశద్రోహిగా మేము పరిగణిస్తున్నామో, ఎందుకంటే ఈరోజు చూసినా కూడా హిందూ ముస్లిం లాగా ఏదైతే బోనాల పండుగ కానీ బతుకమ్మ పండుగ కానీ లేకపోతే ఇతర పండుగలన్నీ కూడా మేము కలిసిమెలిసి ఉండేటోళ్ళము, ఈరోజు చిచ్చు పెట్టే రకంగా ఏదైతే బీజేపీ వారు కుట్ర పన్ని ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్న రాజా సింగ్ మీద మీరు కఠినమైన ఏవైతే కేసులు ఉన్నాయో దాదాపుగా ప్రతి PSలో మా కార్యకర్తలు, తర్వాత మా MLAలు, మా MP గారు కూడా దీని మీద
చాలా నిర్ణయం తీసుకొని వారిని కఠినంగా వారిని కటకటాలలో పెట్టాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వము ఏదైతే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీని కూడా ఎత్తేయాలని ఆలోచిస్తున్నది. దాని మీద కూడా మా ఎంపీ గారు గట్టిగా మొన్న మన పార్లమెంట్లో కూడా ఆయన లేవనెత్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు హిందువులు ముస్లిమ్స్ కలిసి ఉన్న తైజీబీని ఈయన చేంజ్ చేయడం అనేది దయచేసి అతని మీద కఠినమైన చర్య తీసుకోవాలి. అతి తొందరగా ఎన్నైతే కేసులు బుక్ అవుతున్నాయో అన్ని కేసుల మీద వాడిని అతని లోపల వేయాలి, తర్వాత కఠినమైన शिक्षा अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। न्यूज़ आपकी आवाज़।